डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं जी कि सोल्यूशंस हमारे पास अगर बने हुए हो या एक सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया गया तो उसको हमने डाइल्यूट कैसे करना। लेट सपोज हमें एक ग्लास ऑफ वाटर दिया गया जिसमें हमारे पास क्या है जी, नमक मौजूद है पानी के अंदर, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास जो नमक मौजूद है पानी के अंदर वो लेस क्वांटिटी में है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं जी ये क्या है, सोल्यूट है। और यूजुअली हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है। यूजुअली हमारे पास ये होता है, दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं जी, सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है और सोल्यूट जो है वो लेस क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास सोल्यूशन बन गया। अब जैसे ही हमने इसका एक सिप लिया तो कोई कहता है कि जी ये बहुत ज्यादा हमारे पास नमकीन है, ठीक है, यानी कि वन जो ये हमारे पास है ये क्या है, ये बहुत ज्यादा हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर जो है वो इसमें नमक बहुत ज्यादा हो गया, तो हम इसको कहते हैं जी ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। इसका मतलब है ये सोल्यूशन हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक। तो इसको हमने नाम दे दिया नंबर वन। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसको डाइल्यूट करना चाहिए हमें। किस तरह से डाइल्यूट हम करेंगे जी, हम इसी ग्लास ऑफ वाटर को लेते हैं, ठीक है, और ऐसा करते हैं कि हम इसमें जो है पानी की अमाउंट जो है वो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसमें अब इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह से हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये ग्लास ऑफ वाटर है और इसी के अंदर हमने कुछ ना कुछ चेंज इस तरह से करना है कि हमारे पास इसकी ये जो नमक की खासियत थी बहुत ज्यादा थी वो क्या हो जाए जी, वो थोड़ी कम हो जाए। तो हम क्या करते हैं जी, इसमें वाटर लेते हैं और यहां तक हम उसको ऐड कर देते हैं और पानी की मिकदार इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हमने सॉल्वेंट इंक्रीज कर दिया। जब सॉल्वेंट की क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो अब हम कहते हैं कि इसको नंबर टू हो गया, ये हमारे पास सोल्यूशन कौन सा बन गया जी, नंबर टू सोल्यूशन बन गया है। तो ये भी सोल्यूशन है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट भी मौजूद है, सोल्यूट भी मौजूद है। इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी अब बहुत ही कम होगी, इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा थी, वन में हमारे पास टू वाले से क्वांटिटी ज्यादा थी। अब यहाँ पर NaCl की क्वांटिटी और कम हो गई क्योंकि हमने सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है। तो ये है जी हमारे पास डाइल्यूशन करने का तरीका। अब हम इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, इस सोल्यूशन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास बन गया है डाइल्यूट। मैं यहां पर लिख देती हूँ जी, हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन बन गया, ठीक है, ये डाइल्यूटेड है, ठीक। डाइल्यूट सोल्यूशन, चले हम इसको लिख देते हैं यहां पर सोल्यूशन, ठीक है जी, ये हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन बन गया। अब क्या होता है जी हमारे पास कि इसको हम किस तरह से केमिकल लैब्स के अंदर यूज करते हैं, जो बहुत सारे हम काम कर रहे होते हैं सॉल्यूशंस के साथ, वो इस तरह से होता है कि हमें कोई खास कोनिकल फ्लास्क में, या हम ऐसे कहते हैं कि राउंड बॉटम फ्लास्क में हमें गिवन होता है कोई ना कोई उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन होती है, ठीक है, हमें अमाउंट दी गई होती है। तो एक फार्मूला होता है जिसके तहत हम डाइल्यूशन जो है वो कर सकते हैं जी। जैसे हमने कॉन्सेंट्रेटेड का यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो M1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। मोलैरिटी क्या है जी, कितना सल्यूट डाला है कितने सॉल्वेंट के अंदर, ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, यानी कि इसमें मिकदार का हम कहते हैं कि क्वांटिटी फाइंड करने का एक हमारे पास क्या है जी, यूनिट है, ठीक है। जिस तरह हम आटा या चीनी लेकर आते हैं तो उसको हम केजी किलोग्राम में 5 किलोग्राम हम कहते हैं या 10 किलोग्राम कहते हैं, इतना हम आटा या चीनी लेकर आए, बिल्कुल इसी तरह से कितना सल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिजोल्व है, इसको कहते हैं जी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं M1 से, ठीक है। मोलैरिटी इसको कहते हैं जी। तो इसकी जो मोलैरिटी होगी, जो इसका यूनिट होगा, या हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितनी होगी सल्यूट की, जो हमने कम मिकदार में डाला हुआ है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो इसकी जो मोलैरिटी होगी उसको हम क्या कहते हैं, M1 कहते हैं जी, ठीक है, M1 आ गया। अब V1 क्या है जी, V1 है इसका वॉल्यूम, कितनी ग्लास में इसने जगह घेरी हुई है, तो इसको हम कहते हैं V1, ठीक है। सेम इसी तरह से इसके लिए जो हमने यूज किया हुआ है मोलैरिटी, यानी कि हमारे पास जो सल्यूट, कितना सल्यूट डाला हुआ है कितने सॉल्वेंट के अंदर, उसकी क्या क्वांटिटी क्या अमाउंट है, कितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, क्या हमने कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर यूज की हुई है, उसको M2 कहते हैं। और जितना ये वॉल्यूम या जितनी जगह ये ग्लास के अंदर घेर रही है, ठीक है, जितना इसने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम, जितनी इसने जगह ऑक्यूपाई की हुई है, उसको हम कहते हैं V2, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास डाइल्यूशन का फॉर्मूला। इसको हम ऐसा करते हैं कि एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, what is the volume of HCl required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution, ठीक है। 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है
हमने बनाना है, यानी कि ये नंबर 2 वाली मोलैरिटी हमें दे दी इन्होंने, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ जी, M2 हमें दे दी फ्रॉम द कमर्शियली प्रोवाइडेड 36। एक हमें राउंड बॉटम फ्लास्क दे दी गई थी, ठीक है। उसके अंदर सोल्यूशन बनाया हमारे पास जो है वो कहाँ से आया, कमर्शियली, यानी कि जो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने हमें ये एक सोल्यूशन दे दिया जो कि क्या थी, 36 मोलर थी। इसमें आप देखें कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट की बहुत ज्यादा है, यानी कि HCl जो होगा वो इसमें क्वांटिटी, इसमें उसकी मोलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं M1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है M1 आ गया, जबकि हमारे पास M2 भी गिवन है। अब हमने M2 को कितना बनाना है, 500 ml बनाना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, V2 आ गया, ठीक है। इसको V2 हम कहते हैं। जबकि हमारे पास V1 हमने इसमें से निकाल के बनाना कितना, यानी कि इसमें से हमने कितना वॉल्यूम लेना है हमें वो नहीं पता, V1 हमें नहीं पता, जो हमने निकालना है इसमें से और फिर एक बीकर में डालना है, और बीकर में कितने ml तक हमने सोल्यूशन बनाना है, कितनी जगह उसको, वॉल्यूम को कितना उसने ऑक्युपाई करना है जी, 500 ml हम लिख देते हैं। 500 ml उसने, लेट सपोज यहां तक उसने ऑक्युपाई करनी है, और हमने बनाना कितनी मोलैरिटी का सोल्यूशन है, 0.1 मोलैरिटी का। यहाँ पर इतनी कम मोलैरिटी का हमने सोल्यूशन बनाना है, यानी कि जो बिल्कुल डाइल्यूट हो चुका हो। तो ये नंबर 2 सोल्यूशन बना रहे हैं हम, जबकि ये जो है हमारे पास नंबर 1 सोल्यूशन है। बिल्कुल इसी तरह से ये नंबर 1 सोल्यूशन था और ये नंबर 2, यहां से ये ज्यादा मोलैरिटी वाला नंबर 1 है, ठीक है जी। और इसका वॉल्यूम हम इसमें से कितना निकालें, और फिर इतने वॉल्यूम का सोल्यूशन हमने बनाना है, जो कि हमारे पास क्या है, V2 गिवन है, ठीक है जी। तो हम अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, 0.1 मोलैरिटी हमें M2 भी दी गई, ठीक है। इसी तरह से V2 भी दिया गया और M1 भी दिया गया। तो हम इस फॉर्मूले को बहुत ही इजीली क्या करते हैं जी, यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ पर जो है वो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो अब हम देखें कि हमारे पास क्या है जी, M1 V1 और इज इक्वल्स टू M2 V2 के बराबर है, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला था, ठीक है जी, फर्स्ट वाली जो हमें मोलैरिटी गिवन थी और वॉल्यूम हमें नहीं मालूम, इसके नीचे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ जी। चले हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें नहीं मालूम, ये हमें मालूम है, जो कि कितनी है, लेट्स सपोज चले हम इसकी जगह चलिए क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं और एक्स भी लिख सकते हैं यूजुअली। चलें क्वेश्चन मार्क के जरिए से ही हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। M1 जो है मोलैरिटी हमें कितनी गिवन है जी, 36 मोलर, ठीक है जी। और M2 भी हमें गिवन है, वो कितना है, हमने कहां तक उसको डाइल्यूट करके बनाना है, 0.1 तक बनाना है, इनटू क्या आ जाएगा 500, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, V2 है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सी कर लेते हैं। हमने V1 फाइंड करना है, तो V1 को हम यहीं पर रहने देते हैं जी, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू 500, ठीक है। ml में है, ml अगेन यूनिट है हमारे पास, वॉल्यूम का कितनी वो जगह घेर रहा है, और 36 यहाँ पर मोलैरिटी का यूनिट हमारे पास आ जाएगा। m यहाँ पर लिखा, तो हमें ऊपर भी मेंशन करना चाहिए था यहाँ पर, चले हम छोटा सा m मेंशन कर देते हैं। अब इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो इसका आएगा आंसर वो आता है जी 1.39 ml, ठीक है जी। इस तरह से ये हमारे पास वॉल्यूम 2 आ गया, सॉरी वॉल्यूम 1 आ गया। अब ये हमें वॉल्यूम चाहिए जो हम क्या करेंगे जी, इस जो हमारे पास कमर्शियली प्रिपेयर्ड HCl हमारे पास इंडस्ट्री की तरफ से आया था, इसमें से हम क्या करेंगे जी, इतना वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि बहुत कम हमने वॉल्यूम इसमें से, तकरीबन 1 ड्रॉप ये जो है के लगभग हमारे पास बनेगा, जो बहुत ही हम थोड़ा सा इसमें से जो है वॉल्यूम निकालेंगे HCl का, और फिर हम बाकी सारा उसको जो है वो क्या कर देंगे, पानी से भर देंगे। बिल्कुल ये मैंने बीकर से एक्सप्लेन किया जी। इसको यूजुअली हम क्या करते हैं जी, इस तरह के राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ही इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसका जो एक वॉल्यूम हमारे पास निकलेगा वो हम इसमें डालेंगे, और 500 ml वाली हम यहाँ पर फ्लास्क ले लेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास HCl जो था वो हमने V1 वाला डाल दिया, और इसको यहाँ तक जो कि 500 ml है हमारे पास वॉल्यूम, वहां तक हम पानी से इसको भर देंगे जी। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन बन जाएगा, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास डाइल्यूटेड सोल्यूशन बन गया। तो ये है जी हमारे पास कि डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन हम किस तरह से करते हैं। हमारे पास बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था, उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर को और ऐड करके डाइल्यूशन हमने उसकी कर दी।